तो शुरू करें। आज का पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स में पहले नियम क्या कहता है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार उसका पहला नियम क्या है। तो उसका पहला नियम है एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। कहने का मतलब एक बंद आइसोलेटेड मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बंद सिस्टम में जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ना इसमें जा सकता है बाहर से और ना ही अंदर से बाहर जा सकता है, ठीक है। आपके ऑप्शन क्या होंगे। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। लगभग देखेंगे कि एक ही जैसा आपके ऑप्शन लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स जो कि आपके केमिस्ट्री में है उसके फर्स्ट रूल कहते हैं एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब डेल्टा यू इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू वर्क डन होता है, क्यू इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। और ये आपका चेंज इन एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये होता है इसका फार्मूला। फार्मूला पे मत जाइए, आपको सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट नियम पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। पोचमपाद परियोजना कहाँ पे है और कौन सी नदी पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पोचमपाद जैसा क्या सेंस दे रहा है कि पांच पाद। पांच पाद मतलब कि पाद मतलब कि क्या होता है, पैर होता है। तो जो मतलब कि पांच पैर से चलेंगे तो वो कुछ अनऑर्थोडॉक्स तरीके से चलेंगे, यानी कि हमेशा दो ही पैर होते हैं। तो पांच पैर हो गए तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, तो उसको क्या करेंगे कि गोद में उठा के उसको ले जाएंगे डॉक्टर के पास, ठीक है। तो कहेंगे कि इसका पांच पैर है, तो ये जो डॉक्टर कहेगा कि नहीं इसका पांच पैर नहीं दो ही पैर है, ये तो नाटक कर रहा है। मतलब कि पांच पैर होने का नाटक कर रहा है लेकिन इसके दो ही पैर हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो पोचम पाद है वो गोदावरी रिवर पे परियोजना है। कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा कि गोदावरी रिवर जो इधर बहती है, ध्यान रखिएगा गोदावरी रिवर इधर बहती है लेकिन थोड़ा सा पार्ट इसके कर्नाटक में भी है। तो कर्नाटक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्नाटक में गोदावरी रिवर बहती है कि नहीं बहती है। बहती है तभी तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी रिवर पे है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। कोई कहता है कि हमारे पांच पैर हैं तो क्या कहते हैं आप कि ये नाटक कर रहा है, कभी किसी का हो सकता है पांच पैर, ठीक है। तो कर्नाटक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पे है, ठीक है। ऑब्वियस है कि शक्ति गृह परियोजना यानी कि वाटर परियोजना के बारे में पूछ रहा है। नाम क्या है, नागपुर शक्ति गृह परियोजना। तो कोड़री नदी पे है, ठीक है। अब नाग देखिएगा, नागपुर नाग जो है वो कोड़ के रहेगा। जमीन जमीन जो होता है उसको कोड़ता है पहले, उसके अंदर बिल कोड़ के बनाता है तब जाके रहता है। कोड़ना मतलब कि खोदना, ठीक है। तो नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पे है, कोड़री नदी पे है। पवना नदी भी वहाँ बहती है, भीमा नदी भी बहती है, नर्मदा नदी आपके महाराष्ट्र में बहती ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका नर्मदा नदी यहाँ इस अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके गुजरात में जो नर्मदा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसी नर्मदा रिवर के किनारे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का भीमा परियोजना। पहले तो ध्यान रखना है कि जो भीमा परियोजना है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कौन सी नदी पे है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पवना नदी पे है। देखिएगा जो भीमा नदी है एक प्रकार का नदी भी है, लेकिन भीमा परियोजना भीमा नदी पे नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। भीमा परियोजना भीमा नदी पे टिक मारेंगे लेकिन गलत हो जाएगा। भीमा जो परियोजना है वो आपके पवना नदी पे है। और भीम किसके पुत्र थे, पवन के पुत्र थे। ये भी आपको पता है, हिंदू मैथोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो पवन के पुत्र कौन थे, भीम। और ये जो पवन पुत्र हनुमान जी ने हम कहते हैं। हनुमान और भीम दोनों भाई थे लेकिन पवन के दोनों पुत्र थे। तो इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि भीमा जो परियोजना है वो पवना नदी पे है, ना कि भीमा नदी पे। भीमा नदी का जो मुख्य है वो कृष्णा रिवर में जाके गिरता है। यानी कि अगर ये कृष्णा नदी इधर बह रही है तो जो भीमा नदी है इसमें जाके इसकी ट्रिब्यूटरी आप कह सकते हैं भीमा नदी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भीमा परियोजना भीमा नदी पे ना होके पवना नदी पे है, ठीक है। यानी कि अपने पापा के साथ है भीमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिडिकल परियोजना कौन सी नदी पे है, कहाँ पे है। हिडिकल यानी कि हिड़ने की बात कर रहा है। हिड़ने की मतलब कि ढूंढने की बात कर रहा है। तो ये घाट प्रभा नदी पे है। याद कैसे करेंगे, देखिए घाट प्रभा को इस तरह से याद रखेंगे कि
अगर हम मछली वगैरह मारने जाते हैं तो हीड़ते हैं, घाट ऊट पे जाके हीड़ते हैं। तो हिड़कल परियोजना घाट प्रभा नदी पे है। और अगर मछली नहीं मिलती है तो हम लोग नाटक करते हैं कि यहाँ मछली है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से याद करते हैं कि कहीं पे हम मछली मारने जाते हैं तो पहले उस जो पर्टिकुलर एरिया है उसको हीड़ते हैं। हीड़ते मतलब कि पूरा इधर से उधर कर देते हैं, मतलब कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हिड़कल परियोजना कर्नाटक नदी पे है, कर्नाटक में है और घाट प्रभा नदी पे है। बारगी परियोजना बारगी नदी पे है, ध्यान रखिएगा। बारगी जो परियोजना है बारगी नदी पे है। और कहाँ ये बारगी परियोजना है, तो ये जबलपुर में, यानी कि मध्य प्रदेश में। कोई बागी आदमी हो जाता है, बागी मतलब कि विद्रोही आदमी हो जाता है, तो वो मध्य जो जंगल है, मध्य प्रदेश में काफ़ी जंगल है, तो जंगल के मध्य चला जाता है रहने के लिए और वहीं पे डकैत बन जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि बागी जो लोग होते हैं वो मध्य में चले जाते हैं, जंगल के मध्य में रहने चालू कर देते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये बारगी परियोजना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलगेजीरा जो रेगिस्तान है वो कहाँ की है? तो याद रखना है, जो अलगेजीरा रेगिस्तान है वो सूडान की है। ठीक है, एक है साउथ सूडान और एक है नॉर्थ सूडान, तो दोनों में ये फैला हुआ है अलगेजीरा। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ सूडान है और साउथ सूडान है वो अलग अलग कंट्री है, लेकिन यहाँ पे रखना ध्यान कि अलग हुआ है तभी तो ये सूडान में है। ठीक है, अलगेजीरा, तो दोनों नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान अलग अलग कंट्री है और सबसे लास्ट में यूएन से जुड़ने वाला कंट्री साउथ सूडान ही है। ठीक है, यानी कि 193 टोटल कंट्री जो कि यूएन से जुड़ा हुआ है, तो 93rd जो है वो कौन सा है? साउथ सूडान, जो अलग होके बना है। ठीक है, और अगर टोटल कंट्री विश्व में बात की जाए तो 195 है। ठीक है, और अगर WHO के अंदर कितने कंट्री है तो 194 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें WTO में कितने कंट्री है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने कंट्री है, तो ये आपके 164 है। तो याद कैसे करेंगे? ट्रेड करते हैं, यानी कि जो व्यापार करते हैं वो आप देखेंगे दुकान में एक चेयर पे बैठे रहते हैं। ठीक है, जो व्यापार करते हैं वो एक चेयर पे बैठे रहते हैं, तो लास्ट में 4 होगा, ध्यान रखिएगा। चेयर पे बैठे रहते हैं, 4 होगा, यानी कि चेयर के 4 पैर होते हैं। इस तरह से हमने याद भी करवाया है। तो आशा करते हैं टोटल चीज़ें आपको याद हुई होगी। हाँ, ये WTO में लास्ट जो मेंबर बना था वो 29 जुलाई 2016 में एक नया मेंबर बना था, जो अफ़गानिस्तान था। ठीक है, लास्ट ये जुड़ा था। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, याद भी हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।